आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज शनाख्त कीजिए फालसे की एक किस्म की जिसका लातीनी नाम ग्रेविया टीलीफोलिया है और मुख्तलिफ नाम आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ ही रहे होंगे। तो ये देखिए, इस दरख्त की औसत का भी अंदाजा लगाइए और ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। ये इसकी जून और जुलाई की हालत है, तब जबकि इसे फूल और फल लग चुके हैं, इसे फल आने लगे हैं अभी। और ये जो दरख्त है इसके औसत का भी आप अंदाजा लगाइए। ये तकरीबन दरमियानी कद का दरख्त होता है, इसकी ऊंचाई 20 से 30 फीट होगी और हमारे यहाँ गहरे जंगलों में पाया जाता है। तो ये इसकी शुरुआती बारिश की हालत का आप मुशाहिदा कीजिए और इसके फूलों को भी बारीकी से याद रखिए, क्योंकि इसके फूल और फालसे के फूल यकसा होते हैं, एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन इनके फलों में फर्क होता है। इसकी तकरीबन 4 किस्में, यानी इस फालसे की 4 किस्में पाई जाती है, जिनमें से ये एक है। तो ये देखिए, इसके फूलों का भी मुआयना कीजिए। जो पुराने फूल हो जाते हैं वो गहरे रंग के हैं और जो नए फूल है वो पीले रंग के हैं, जर्द रंग के होते हैं। और आपको कुछ फल भी नजर आ रहे होंगे जो कि अभी नए नए नशोनुमा पा रहे हैं और इसकी कलियां भी दिख रही होंगी। ये देखिए, इस किस्म की इसकी कलियां होती हैं और इसके पत्ते, इन तमाम किस्मों के जो पत्ते होते हैं, यानी फालसे की जितनी भी किस्में हैं, उन तमाम की जो मुतफरिक शनाख्त है वो इनके पत्तों पर भी की जा सकती है। हालांकि ये एक दुश्वार अमल है कि इनके पत्तों की बिना पर इसकी मुख्तलिफ किस्मों का तयन किया जाए। तो ये देखिए, ये इसकी बारिशों की हालत याद रखिए और इसके फूलों का भी मुआयना मुशाहिदा कीजिए और इसके पत्तों की जसामत भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसके पत्ते भी बता देता हूँ। ये देखिए, इस किस्म से इस पत्ते की जसामत होती है। तकरीबन 7 इंच का ये पत्ता है और ये देखिए काफी बड़ा ये पत्ता है और इस पत्ते की जो सानवी उरूख है वो नुमाया होती है। और ये देखिए, इस किस्म से ये पत्ता होता है। इस पत्ते की खास बात यह है कि ये आगे और पीछे से यकसा रंग का होता है। तो ये देखिए, इस किस्म से इसका पत्ता होता है और पुष्ट की जानिब से भी इसे देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही तरफ से एक जैसे रंग का होता है। आमतौर पे पत्तों का जो रंग है वो पुष्ट की जानिब से और सामने से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये देखिए, अब इसका तने का भी मुआयना कीजिए। इसके तने पर नुक्ते नुक्ते होते हैं और इसकी जो शाखें होती है उसकी बगल में एक साख्त होती है, जिसका कि मैं आपको मुशाहिदा करवाऊंगा। ये देखिए, ये है वो साख्त जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये साख्त फिल्मों में बताई जाने वाली जो परियां होती है उनके परों की तरह नजर आती है, इसीलिए अंग्रेजी में इसे कहेंगे एंजल विंग स्टिप्यूल्स। तो ये इसकी यानी इस किस्म की एक मुतफरिक शनाख्त है। इन्हीं स्टिप्यूल की बुनियाद पर हम इस दरख्त की शनाख्त बासानी कर सकते हैं कि ये फालसे की कौन सी किस्म है। तो इस दरख्त की यानी ग्रेविया टीलीफोलिया की शनाख्त इसी साख्त की बुनियाद पर की जाती है। लिहाजा इस साख्त को याद रखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसके मुख्तलिफ अकसाम का तयन इसी साख्त की बिना पर होता है। अब इसके तने का मुआयना वो मुशाहिदा कीजिए। इसके तने पर नुक्ते नुक्ते होते हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे और इसका बड़ा और छोटा तना भी आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, इस किस्म से इसके मुख्तलिफ तनों की हालतें हैं और इसका तना मौसमों के एतबार से काफी बदलता है। इसके तने की जो हैयत है वो बारिश के मौसम में मुख्तलिफ होती है और गर्मी के मौसम में मुख्तलिफ होती है। लिहाजा इन तनों का मुआयना मुशाहिदा कीजिए और इसकी छाल का भी इस्तेमाल समझ लीजिए। ये छाल काबिज होती है और मुसफ़्फ़ी खून होती है। गालिबन इस छाल का मिजाज गर्म व खुश्क होना चाहिए और फालसे की जो दूसरी किस्में होती है उनके मिजाज अलग होते हैं। तो ये देखिए, इसका तना और इसकी तब्दीली का भी आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए और इस छाल का एक इस्तेमाल जान लीजिए। इस छाल को का लेप जो है वो फ्रैक्चर वगैरह में भी किया जाता है। लिहाजा आप इस दरख्त की छाल को गौर से देख लीजिए ताकि आप पंसारी वगैरह के यहाँ से भी इस छाल को खरीद कर इस्तेमाल कर सके या खुद से भी जखीरा कर सके। अब इसके फलों का मुआयना कीजिए। ये फल फिलहाल यानी अगस्त में हरे रंग के होते हैं और फिर सुर्ख रंग के होते हैं और आखिरी में काले हो जाते हैं और मजे में भी मीठे खट्टे किस्म के होते हैं। और इनकी साख्त से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस तरह 2 खानों में ये फल होते हैं। तो इस किस्म से 2 खानी ये फल है और बाजार में बाज़ औक़ात इन फलों को फरोख्त करने के लिए भी लाया जाता है। ये फल काफी अच्छे मुक़व्वी बह माने जाते हैं। मंतकी मुफरदात के नजरिए से भी आप इसे देखिएगा तो इसकी जो साख्त है वो इंसानी जिस्म में स्क्रूटम से काफी मुशाबहत रखती है।
लिहाजा मेरा ऐसा मानना है कि फालसे की बजाय इसका अगर शरबत इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा ताकत पैदा करेगा, ज्यादा तकवियत पहुंचाएगा। तो कोशिश कीजिए कि ये चूंकि हिंदुस्तान भर में पाया जाता है तो इस दरख्त को आप ढूंढ सकें। खुदा हाफिज।